जय हिंद दोस्त, मैं गुप्ता सर आप लोगों को दिभान जीएस में स्वागत करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई जबरदस्त करते होंगे, क्योंकि सब एग्जाम का डेट अभी आ चुका है कि ये मार्च में एग्जाम रेलवे का होने वाला है। ठीक, इसमें टेक्नीशियन का भी आपको ईमेल पर मैसेज भी आ गया है। उसके बाद एनटीपीसी होगा, उसके बाद क्या अप्रैल में एईडी होगा, ऐसे से उसके बाद जून जुलाई में आपको बिहार से शिकायत शेड्यूल भी दे दिया है। ऐसे सब एग्जाम का डेट आ चुका है और आप लोग एकदम जिसमें करंट अफेयर का बहुत ही अधिक वेटेज है, आप लोग जरूर इस क्लास को देखते रहिए और इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैंने एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन बार बार करते जाता हूँ, ठीक है ना। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को इस क्लास को सेशन को जो आपको बहुत कम टाइम में हर एक क्लास का कवर कराए गए और एक एक एक्सप्लेन क्लास कवर कराते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा हो तो इसको शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करवाइए और अपने दोस्तों के पास ही इसको पहुँचाइए। चलिए आज शुरू करते हैं क्लास। देखिए दोस्त, आज एक नया चैप्टर एक्सरसाइज है जो है कि भारत एवं विश्व में प्रथम 2024 और 26 का कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन दिया है एसपीडी में, जो पेज नंबर 17 है, उसको हम लोग चलेंगे। आप लोग अपना एसपीडी का बुक और पेज जरूर खोल कर बैठिएगा और जितना एक्स्ट्रा हम फैक्ट बता रहे हैं उसको सामने नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए हम बढ़ना अधिक समय लगवाते हुए आगे बढ़ते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन है, 8वां वेतन राज्य आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो असम बना। आठवां वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला कौन बना? असम बना। जो 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया कौन? पहला राज्य असम बन गया। कौन बन गया? असम बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। कौन है? रंजना प्रकाश देसाई है। अब इसको नोट करते जाइएगा, रंजना प्रकाश देसाई है, ठीक है ना। देसाई बनी है, ठीक है ना। फिर आगे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत कहाँ की गई? तो वायनाड केरल में की गई। पहली बार पेपरलेस अदालत जिला की शुरुआत कहाँ हुई? वायनाड केरल में, ठीक है ना। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायनाड केरल जो पहली बार पेपरलेस होगी, ठीक है ना। पहली बार पेपरलेस जिला कौन? वायनाड केरल में होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत का पहला गहन प्रजनन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई? तो भारत का पहला गहन प्रजनन केंद्र कौन? गहन प्रजनन केंद्र की शुरुआत कहाँ की? मुंबई में की गई। कहाँ की गई? मुंबई में की। गहन प्रजनन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई? मुंबई में की गई। तो क्लियर हुआ। आइए अगला क्वेश्चन है, SIR के तहत मतदान सूची को डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो SIR के तहत मतदान सूची को पूरी तरह डिजिटल करने वाला भारत का पहला कौन बना? तो अपना राजस्थान बना। कौन बना? राजस्थान बना। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में जो मोतिहारी जिला जो है, ठीक है ना, वहाँ पहली बार, ठीक है ना, कि वहाँ पहली बार डिजिटल चुनाव हुआ था, जिसमें पहली जो वोटिंग दी थी विभा कुमारी दी थी और मेल में दिया था, फीमेल ने विभा कुमारी था और मेल में कौन था? मुन्ना था, ठीक है ना। ये पहला वोटिंग किया था जो नगर पालिका चुनाव में हुआ था, ठीक है ना। उसमें बिहार में पहले से कहाँ हुआ था डिजिटल? तो मोतिहारी में हुआ था। क्लियर हुआ। फिर आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन करते हैं, संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो पंजाब बना। संशोधित भारत नेट योजना, एक भारत नेट योजना लागू किया गया है, ठीक है ना, उसको लागू करना पहला कौन? पंजाब बना। कौन बना? पंजाब बना। क्लियर हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला कौन? मालदीव बना। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध जो हम लोग करने का सेंस इसका ये है, जो पीढ़ी हम लोग का मतलब कि हम लोग दादा परदादा खाते आ रहे हैं, उसके बेटा बेटी खाते आ रहा है जो नशा मादक पदार्थ तंबाकू, उस पर प्रतिबंध लगाया कौन सा देश? मालदीव ने प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है ना। अच्छा तक काम किया। मासिक धर्म के लिए सेवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन बना? यानी मासिक धर्म के लिए यानी पीरियड्स के लिए अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो कर्नाटक बना, ठीक है ना। कौन बना? कर्नाटक बना, ठीक है ना। आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो वायुपुत्र का है, वायुपुत्र। आज बिजली से चलने वाले पहले रॉकेट का नाम क्या है? वायुपुत्र है, ठीक है ना। भारत का पहला ऐसा रॉकेट है जो क्या बिजली से चलेगा, उसका नाम क्या है? वायुपुत्र। याद हो गया दोस्तों। क्या आगे बढ़ता है, आप लोग लिखिएगा। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना? तो स्वीडन बना। कैशलेस देश यानी इसका पूरा इसका डेट लाइक यानी कैशलेस, कोई कैश इसमें लेन देन नहीं हुआ ना, पूरा कैशलेस हो गया, यानी पूरा एक भी कैश के काम नहीं हो, पूरा का डिजिटल हो गया, ठीक है। कौन बना? आपका स्वीडन बना। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल बना। क्योंकि अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला कौन है? केरल बना। क्योंकि वहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में क्या है? एजुकेशन है, ठीक है ना। सबसे अधिक एजुकेशन होगा, जहाँ एजुकेशन होगा वहीं क्या होगी? पैसा होगी, लक्ष्मी जी होंगी, ठीक है ना। तो बात क्लियर है। सबसे अधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल है। इसलिए वहाँ पर क्या एजुकेशन अधिक है, इसलिए वहाँ पर गरीबी पूरा खत्म हो गया है। क्या बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, राफेल विमान उड़ाने वाला भारत की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है? तो राफेल विमान से उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू बनी है, जो कि राफेल विमान से उड़ान भरी है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे बढ़ता है, भारत का पहला सेमी कंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला? ठीक है, हैदराबाद में खोला गया सेमी कंडक्टर नवाचार संग्रहालय है, ठीक है। अब कहेगा भारत में पहला सेमी कंडक्टर की सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेमी कंडक्टर नवाचार संग्रहालय की बात कर रहा है तो आपको हैदराबाद में है। क्लियर हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी? दीपिका पादुकोण बनी। कौन बनी? दीपिका पादुकोण। वहीं
जो क्या पद्मावत दीपिका पादुकोण बनी है भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य आयुक्त बनी है। इतना क्लियर हुआ। क्लियर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधित करने के वाला पहला राज्य कौन बना? तो केरल बन गया। यानी वन जीव अधिनियम जो कब आया था याद रखिएगा 1972 में आया था वन जीव अधिनियम, और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था 1973 में आया था, दोनों एक साथ आया था, ठीक ना। तो वन जीव अधिनियम 1972 और टाइगर प्रोजेक्ट 1973 और हाथी प्रोजेक्ट 1992 में आया था। कौन आया था? 1992 में हाथी प्रोजेक्ट आया था, ठीक ना। तो वन जीव अधिनियम के तहत संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना? केरल बना। कौन बना? केरल बना। अब बस एक केरल का पहले आया था कौन सा कि पूर्ण पेपरलेस आजाद कौन बना? केरल, वायनाड के केरल बन गया, ठीक है। इतना आपको रिलेट करके पढ़ते चलिएगा, ठीक है ना, और सुनते जाइएगा, हम अच्छा से समझा दे रहे हैं। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ की गई? तो कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत की गई, ठीक है। चीता सफारी से जू सफारी होता है, जैसे राजगीर में क्या है जू सफारी है, बिहार के राजगीर में क्या है जू सफारी है, वैसा ही जो मध्य प्रदेश के कुल्लू राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, जो क्या आपको 58वां नंबर का नेशनल पार्क बना, वन जीव अभ्यारण्य बना कुल्लू नेशनल पार्क, वहाँ पे क्या चीता सफारी की शुरुआत कर दी गई है। क्या क्लियर हुआ? क्लियर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली झुग्गी शहर मुक्त शहर किसको पूछिएगा? तो चंडीगढ़ को। भारत के लिए झुग्गी मुक्त शहर, यानी वहाँ पर कोई झोपड़ी का घर नहीं दिखेगा, सब क्या बिल्डिंग दिखेगा, मकान दिखेगा। वहाँ पे कौन सा बना? तो चंडीगढ़ बना। जैसे यहाँ पे हम लोग का बिहार में बहुत सा है क्या झुग्गी उगी है, ठीक ना, अभी झोपड़ी का घर है, लेकिन वहाँ पे नहीं जो है झुग्गी मुक्त शहर कौन बना? आपका चंडीगढ़ बना। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना? तो बालोद। बाल विवाह से बालोद, बस से बाल विवाह, यानी बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना? छत्तीसगढ़ बना। बाल विवाह मुक्त कहने का मतलब क्या है कि गर्ल्स का एज कहे तो कितना वर्ष? 18 ईयर्स, और बॉय का एज कहे तो 21 वर्ष के बाद ही शादी करनी है, ठीक है। इसलिए इसको बोला गया बाल विवाह मुक्त जिला बना कौन सा? आपका बालोद के छत्तीसगढ़ बना, ठीक है ना। तो बालोद का कौन सा? छत्तीसगढ़ बना बाल मुक्त विवाह। अलग क्वेश्चन करते हैं। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ खुला? तो गोवा में। तो भारत का पहला एकीकृत, अब समझते हैं ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन कहते हैं? तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो कैंसर अनुसंधान केंद्र कहाँ खुला? गोवा में खुला। कहाँ खुला? गोवा में खुला। आपको एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन करते जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। क्लियर करते हैं। स्वयं सहायता समूह यानी SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको पूर्ण रूप में सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो तमिलनाडु बना। कौन बना? तमिलनाडु। आई सेल्फ हेल्प ग्रुप आई SHG के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? तमिलनाडु बना। क्लियर हुआ? क्लियर करता है। दुनिया की पहली AI जनरेट जीनोम एक वायरस है, किसने बनाया था? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका द्वारा बनाया गया था। आज दुनिया का पहला AI जनरेट जीनोम जिसका एक वायरस का नाम है, इसको किसने बनाया था? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट, ये दोनों क्या है? अमेरिका में है, वही बनाया था। क्या बात है। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र जिसका नाम अपोलो एथेंस कहाँ खुला? तो इंडिया में खुला। इंडिया में कहाँ खुला? तो नई दिल्ली में खुला, ठीक है ना। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र जिसका नाम क्या है? अपोलो एथेंस। का नाम है अपोलो एथेंस। कहाँ खुला? तो नई दिल्ली में खुला। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी? मारिया फातिमा बनी। कौन बनी? मारिया फातिमा बनी फीडे मास्टर खिलाड़ी बन गई, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आते हैं। दा विंची रोबोटिक सिस्टम का प्रशिक्षण करने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना? तो एम्स दिल्ली बना, ठीक है। दा विंची रोबोट सिस्टम पर प्रशिक्षण करने वाला एक क्या यहाँ पे दिल्ली में इसका रोबोट से का प्रशिक्षण करने वाला पहला जो का यहाँ पर रोबोट से कुछ का काम करवाया जाएगा। वहाँ पे से मान लो ये कुछ दवाई देना या कुछ करना, तो पहला कौन बना? दिल्ली एम्स बन गया। इतना क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया। PM मित्र कौन सा मित्र? PM मित्र पार्क कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया। भारत का पहला PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया मध्य प्रदेश में किया गया। क्लियर करते हैं। दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DELA की नियुक्ति कहाँ की गई? अल्बानिया में की गई। कहाँ की गई? अल्बानिया में की गई DELA की नियुक्ति, ठीक है ना। DELA की नियुक्ति कहाँ की गई? अल्बानिया में की गई। तो क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च हुआ कहाँ? तो नई दिल्ली में। आज दुनिया का पहला, पूरे विश्व की बात कर रहा है कि पहला डिजिटल आदिवासी यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च हुआ? तो आपका नई दिल्ली में लॉन्च हुआ। उल्लास कार्यक्रम के तहत एक कार्यक्रम क्या है? उल्लास, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछेगा उल्लास कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अब आइए, उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश बना। कौन बना? हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य बन गया, चौथा, ठीक है ना। अब बात करते हैं सबसे अधिक साक्षर राज्य किस में है? तो अभी सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा? मिजोरम बन गया है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, गोवा, और उसका केरल बन गया है, ठीक है, सबसे साक्षर राज्य में। और यूटी में बात करें तो लक्षद्वीप बन गया है, ठीक है। आप नोट कर दीजिएगा, अगर फास्ट वीडियो पोस्ट नोट कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, उल्लास हो गया। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G20 देश कौन बना? फ्रांस बना। फिलिस्तीन को मान्यता दे दिया कौन सा देश? फ्रांस दे दिया। हम लोग इसको करंट अफेयर में पढ़े थे। क्या बोलते हैं?
भारत के पहले एआई संचालित जनजाति भाषा अनुवाद क्या है? यानी आदि वारी, यानी जो है जनजाति जो अनुवाद यानी भाषा का अनुवाद कौन करेगी, उसका नाम क्या है? कौन सा एप्लीकेशन है? तो आदि। जो उन्हें होता है ST SC जो जनजाति होती है उसका, उसमें बहुत सा भाषा बोलती हैं, तो उस भाषा को बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या एक एप्लीकेशन निकाला गया है, एक ऐप निकाला गया है जिसका नाम क्या है? आदिवारी ऐप का नाम है। वही क्या हुआ कि उसको ट्रांसलेट करके क्या उसको समझाने की कोशिश करेगा कि क्या ये पार्ट बोलने वाला है। जैसे हम लोग हिंदी से इंग्लिश में समझते हैं, उसको ट्रांसलेट करके ऊपर पर ट्रांसलेट करके बोल समझते हैं, वो साइंस सेम ही है, इसको ट्रांसलेट करके बताएगा। ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया? तो अपना राज्य केरल बन गया। कौन बन गया? केरल बन गया। पूर्ण डिजिटल क्या बोला? यहाँ पर बात देखिएगा, यहाँ क्या बोला? पूरी तरह से डिजिटल राज्य बन गया। क्या बन गया? पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन गया। कौन? केरल। लेकिन बोलिए कि साक्षर राज्य कौन बन गया? तो मिजोरम बन गया। साक्षर राज्य कौन बन गया? मिजोरम बन गया। केरल से अधिक है मिजोरम, ठीक है। साक्षर राज्य कौन बन गया? मिजोरम। पूरी डिजिटल में कहें तो केरल बन गया। क्या बोलते हैं? भारत का पहला AI पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत कहाँ की गई? महाराष्ट्र में की गई। कहाँ की गई? महाराष्ट्र में की गई। भारत का पहला AI आंगनबाड़ी कहाँ शुरू की? महाराष्ट्र में शुरू की। अब बात करते हैं AI की, तो AICT कहाँ है? लखनऊ में। AICT कहाँ है? लखनऊ में। AICT कहाँ है? लखनऊ में। AI रोड कहाँ है? यूपी में। AI रोड कहाँ बना? यूपी में। AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में। AI यूनिवर्सिटी कहाँ बना? महाराष्ट्र में बना। AI स्कूल कहाँ है? तो केरल में है। इतना बात याद रखिएगा, इसको वीडियो पॉज करके आप लोग नोट करते जाइएगा। क्लियर हुआ? क्लियर बढ़ते हैं। भारत की पहली चरगाह पक्षी जनगणना कौन सा बना? काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क बन गया। कौन? भारत की पहली चरगाह पक्षी जनगणना कौन बना? चरगाह पक्षी जनगणना कौन बना? क्यों? काजीरंगा नेशनल पार्क बन गया। क्या करते हैं? मुर्गी पशु और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो महाराष्ट्र बन गया। इससे हम लोग का मुर्गी और पशुपालन को कृषि के क्षेत्र में दर्जा देने वाला कौन बन गया? महाराष्ट्र बन गया। इस वाली कृषि की बाध्यता, जैसे हम लोग का खेती बाड़ी करते हैं और सही क्या जो मुर्गी पालन और पशुपालन है इसको क्या कृषि के अंतर्गत ही रखा गया है। कौन सा राज्य दिया? महाराष्ट्र ने दिया। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर कौन बनी है? आस्था पुनिया बनी है। कौन बनी है? आस्था पुनिया। भी एक क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। आस्था पुनिया बनी है। कौन सा? फाइटर, महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पुनिया बनी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ खुला? तो आपका असम में खुला। कहाँ खुला? असम में खुला। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खुला? तो ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खुला? हैदराबाद में खुला। अब बात करते हैं ट्रांसजेंडर की, तो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खुला? आपको कुशीनगर में। कहाँ खुला? कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खुला। लिख लीजिएगा। ट्रांसजेंडर शौचालय कहाँ खुला? पुणे में खुला। कहाँ खुला? पुणे में। ट्रांसजेंडर स्कूल कहाँ खुला? तो आपको कोची में खुला। कहाँ? कोची में ट्रांसजेंडर स्कूल खुला। इतना बात आप लोग नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ खुला? तो केरल में। कहाँ खुला? केरल में खुला तितली अभ्यारण्य। कहाँ खुला? केरल में। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं, समुद्री क्षेत्र में पहली वित्तीय कंपनी कौन बनी है? सागरमाला बनी। कौन बनी है? सागरमाला बनी है। कौन सा? सागरमाला वित्त निगम बन गई है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। योग नीति लागू करना भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड बना। कौन बना? उत्तराखंड बना। योग नीति लागू करना भारत पहला कौन बना? उत्तराखंड बना। बात ठीक है दोस्तों। योग नीति लागू करना भारत पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड बना। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? आने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CISF महिला कौन बनी है? तो गीता समोटा बनी है। कौन बनी है? गीता समोटा बनी है। भारतीय पहली महिला तो माउंट एवरेस्ट चाहिए कौन सा बनी है? गीता समोटा बनी है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने? शुभांशु शुक्ला बने। कौन बने? शुभांशु शुक्ला बने। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले कौन बने? भारतीय बने? शुभांशु शुक्ला बने। अब बात करें शुभांशु शुक्ला की, कहाँ के हैं? तो अपना लखनऊ, यूपी के लखनऊ शहर के रहने वाले हैं, ठीक है। इसने 18 दिनों तक, कितना? 18 देश तक अंतरिक्ष में क्या किया? 18 देश तक अंतरिक्ष में क्या किया? यात्रा किया। कितना? 18 दिन तक यात्रा किया। कौन? शुभांशु शुक्ला ने यात्रा किया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि भारत की पहली महिला वोटर कौन बनी है? ठीक है ना। कौन बनी? विभा कुमारी बनी है। कौन? विभा कुमारी, जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में चाहते हुए थे, ठीक है। भारत की पहली महिला वोटर कौन बनी है? विभा कुमारी। कहाँ की है? तो आपका मोतिहारी, बिहार मोतिहारी की। कहाँ की? अपना बिहार मोतिहारी की है, मोतिहारी की रहने वाली है, ठीक है ना। इसने पहला जो है नगर पालिका चुनाव हुआ था उसमें इसने पहला जो है वोटिंग किया था वोटिंग के तौर पे, ठीक है ना। और मेल की बात करें तो मेल में जो हुआ था कौन किया था? मुन्ना ने किया था। कौन किया था? मुन्ना ने किया था मेल में। ये भी क्या मोतिहारी की रहने वाले हैं, मेल में किया था। इतना क्लियर हुआ? क्लियर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कौन बना? तो गाजियाबाद बना। कौन बना? गाजियाबाद बना। काम बना? गाजियाबाद। ग्रीन डेटा सेंटर काम बना? गाजियाबाद बना। देखिए जाएगा क्वेश्चन, वोटिंग शुरू करना भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार बना, ठीक है ना। वोटिंग शुरू करना भारत का पहला कौन बना? बिहार बना। कौन बना? बिहार बना। वोटिंग शुरू करना भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार बना। यानी पूरी तरह से डिजिटल करना कौन बना? आपको राजस्थान बना। चलिए बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला AD कैंप कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी बनी है। कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी बनी है। AD कैंप कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी बनी है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड
एसेसन कौन खुला, हात्सुशिमा एसेसन जो जापान है। 3D क्या है, प्रिंटेड एसेसन है। अब बात करें 3D की, अब बात करें ना 3D की बात करते हैं तो 3D में बहुत सा खुला हुआ है, ठीक है। एक 3D मंदिर खुला है। 3D मंदिर कौन है, तेलंगाना में। कहाँ है 3D मंदिर, कहाँ है, तेलंगाना में है। 3D डाक सेवा कहाँ है, बेंगलुरु में। 3D डाक सेवा बेंगलुरु में। 3D मस्जिद सऊदी अरब में। 3D मस्जिद सऊदी अरब में। 3D प्रिंटेड एसेसन हात्सुशिमा एसेसन जो है जापान में। 3D प्रिंटेड एसेसन कौन है, हात्सुशिमा जापान में। 3D प्रिंटेड रेलवे एसेसन कौन बना, तो जापान हात्सुशिमा बना, ठीक है। 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन कौन बना, अग्निकुला कॉस्मोस बना। कौन बना, अग्निकुला कॉस्मोस बना। तो 3D में क्या है, 5 हुआ है लगभग। एक मंदिर है, डाक है, मस्जिद है, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है, 3D प्रिंटेड रेलवे एसेसन है, ठीक है ना। और एक 3D क्या है, प्रिंटेड एसेसन कौन बना है। ये 5 है, आप लोग याद रखिए। 3D वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, केरल बना। कौन सा, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना, केरल बना। इतना दोस्तों, इतना यूट्यूब पर पहली बार हम पढ़ा रहे हैं, जो कि आप इतना अच्छा से एक्सप्लेन बता रहे हैं, इतना कोई नहीं बताया हुआ अभी तक। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है, छोजिंग आंगमो बनी है। क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला दृष्टिबाधित कौन बनी है, छोजिंग आंगमो। लेकिन अब बोलेगा माउंट एवरेस्ट पर पहली महिला जो चढ़ी है वो क्या है, विकलांग बनी, वो कौन है, तो अरुणिमा सिन्हा। कौन है, अरुणिमा सिन्हा बनी। कौन बनी है, अरुणिमा सिन्हा बनी है। जो क्या ये विकलांग है, पहली बार विकलांग है, लेकिन ये क्या है, दृष्टिबाधित महिला है। छोजिंग आंगमो क्या है, ये नेत्रहीन है, इसको दिखाई नहीं देता है। लेकिन अरुणिमा सिन्हा जो क्या विकलांग है, यानी कोई अंग से क्या एक अपंग है, ठीक है ना, हैंडीकैप्ड है अरुणिमा। लेकिन ये क्या है, ये भी हैंडीकैप्ड नहीं आती, लेकिन ये क्या है, अंधा है। दोनों क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना, मिजोरम बना। कौन बना, मिजोरम बना पूर्ण साक्षर राज्य। लेकिन डिजिटल की बात करें तो पूर्ण डिजिटल राज्य कौन बना, तो केरल बन गया। यहाँ पे साक्षरता कितना है, 98.something% है, ठीक है ना। 98 लगभग 2% के आसपास में यहाँ पे मिजोरम में साक्षरता दर हो गया है। इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन बना था, अमरावती बना। कौन बना, अमरावती। अब बताइए अमरावती किसकी राजधानी है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती है, ठीक है ना। तो क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन बना, अमरावती बना। इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट, आई जो तैरेगा, ठीक है, पानी में क्या करेगा, स्विमिंग करेगा, ठीक है, स्विमिंग करेगा पानी में, वो कौन बना, अयोध्या। कौन बना, अयोध्या का पहला जो है पहला फ्लोटिंग घाट कौन बना, अयोध्या बना। अब बताइए अयोध्या जो है किस नदी पर है, तो सरयू नदी पर है। किस नदी पर है, सरयू नदी बसा हुआ अयोध्या है। इतना बात क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। सभा नागरिक संहिता आई यूसीसी लागू करना दूसरा राज्य कौन बना, उत्तराखंड बना, ठीक है ना। यूसीसी आई यूनिफॉर्म सिविल संहिता लागू करना कौन सा बना, तो आपका गुजरात बना। कौन बना, गुजरात दूसरा बना। लेकिन पहला कौन बन गया, अब बात करते हैं पहला जो बना है कौन बना, उत्तराखंड बना। कौन बना, उत्तराखंड बना। दूसरा कौन बना, आपका गुजरात बन गया। तो तीसरा कौन बनने वाला है, थर्ड कौन बनने वाला है, आपका असम। कौन बनने वाला है, असम। कौन बनना है, असम जो है थर्ड बनने वाला है, ठीक है दोस्तों। इतना आपका ऑपरेशन कर दिए, आपका सब एक एक पॉइंट वो हम लोग का डिटेल से पढ़ते चल रहे हैं, ठीक है। इतना कोई नहीं पढ़ाया हुआ, आगे बढ़ते हैं। 3 में भारत का पहला ATM लगाने वाला बैंक कौन बन गया, 3 में भारत का पहला ATM लगाना बैंक कौन बन गया, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र बन गया। कौन बन गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है पहला ऐसा ट्रेन है जिसमें का ATM का लगाया था, ठीक है। नंबर क्लियर हुआ, फिर आगे बढ़ते हैं। गांव स्तर पर पूरा आवश्यक सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य को माना, कर्नाटक बना। गांव स्तर पर पूरा आवश्यक सर्वेक्षण पूरा करने वाला, ठीक है ना, पहला राज्य को माना कर्नाटक बन गया। इतना क्लियर हुआ, फिर आगे बढ़ते हैं। समान नागरिक संहिता लागू करना पहला राज्य को माना उत्तराखंड है। जस्ट क्वेश्चन नहीं किया है, ई क्वेश्चन और ई क्वेश्चन का सेम है, ठीक है। इसमें पहला राज्य पूछा कौन, उत्तराखंड है। यहाँ पूछा दूसरा कौन है, गुजरात है, ठीक है। और तीसरा कौन है, असम है। कौन है, तीसरा कौन है, असम है, आपका असम है। क्लियर हुआ, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, मध्य प्रदेश बना। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, मध्य प्रदेश बन गया आपको। फिर अगला करते हैं, विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कौन बनी है, तो तियान सांग सेंगली सुरंग जो कहाँ की है, चीन की है। सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग बनी है कौन, तियान सांग सेंगली सुरंग जो कहाँ की है, चीन की है। सभी सबसे लंबी एक्सप्रेसवे बन गई है। इतना क्लियर हुआ, आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, तीन क्रिमिनल कानूनों को लागू करने तक पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बना, चंडीगढ़ बना। आई तीन क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करना चंडीगढ़ बन गया। फिर आगे बढ़ते हैं, सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गाँव कौन बन गया, मसाली, ठीक है। और मसाली से कहा मसाल जलेगा कहाँ, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में मसाल जलेगा, ठीक है दोस्तों। आई सौ ऊर्जा चलना पहला सीमावर्ती गाँव को मसाली बन गया। कौन बन गया, मसाली बन गया। एक क्वेश्चन पूछेगा, सौ ऊर्जा से पूरी तरह लैस विधानसभा कौन बन गया, कौन विधानसभा बोलिए। 16 प्लेट से पूरी तरह लैस विधानसभा कौन, दिल्ली विधानसभा। कौन बनी, दिल्ली विधानसभा बन गई है। इसके बाद नोट करते चलिएगा।
क्लियर क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कौन बना? महाराष्ट्र बना। म्यूजियम जो है उसको डिजिटल कर दिया गया। कौन सा म्यूजियम? महाराष्ट्र म्यूजियम को डिजिटल कर दिया गया। ये क्लियर हुआ। क्लियर बढ़ता है। सेमी कंडक्टर नीति लागू करना पहला कौन बना? गुजरात बना। कौन बना? गुजरात बना। सेमी कंडक्टर नीति लागू करना पहला कौन बना? गुजरात बना। ठीक है ना। ये आगे बढ़ते हैं। भारत का पहले लेखक गाँव कौन बना? उत्तराखंड बना। लेखक गाँव कौन बना? लेखक सबसे अधिक लेखक कहाँ पाया? उत्तराखंड में पाया गया। क्वेश्चन बात है। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बीटा में किया गया। कौन सा किया गया? बीटा में किया गया, जो पटना जिला में है, बीटा में किया गया। तो क्लियर हुआ। माउंट सिंह पांगपा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो अर्जुन वाजपेयी बने। कौन बने? अर्जुन वाजपेयी बन गए। माउंट सिंह पांगपा पर चढ़ाई करने वाले कौन भारतीय बने? अर्जुन वाजपेयी बन गए। सशस्त्र चिकित्सा सेवा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आरती सरीन बनी है। कौन बनी है? आरती सरीन बनी है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला कौन बनी है? आरती सरीन बनी है। कौन बनी है? आरती सरीन बनी है। तो क्लियर हुआ। क्लियर चलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कौन बना? नागपुर बना। नागपुर महाराष्ट्र बना। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कौन बना? नागपुर महाराष्ट्र में बना। ऑक्सीजन पक्षी पार्क बन गया। तो क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन करता है, समन वारंट डिजिटल रूप से जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश बना। कौन सा वारंट? समन वारंट डिजिटल रूप से जारी करना भारत का पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश बन गया। कौन बन गया? मध्य प्रदेश बन गया। क्लियर हुआ। क्लियर चलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदना पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र बन गया। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में क्या जमीन खरीदना पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र में। कौन बना? महाराष्ट्र बन गया। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगी है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में लगी है। कौन सा वैदिक घड़ी कहाँ है? उज्जैन मध्य प्रदेश में। वैदिक घड़ी कहाँ है? उज्जैन मध्य प्रदेश में। क्लियर हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक? आज जलवायु घड़ी का है तो नई दिल्ली में। कहाँ है? जलवायु घड़ी का है तो नई दिल्ली में। अब वैदिक घड़ी का है तो उज्जैन मध्य प्रदेश में। कहाँ है? उज्जैन मध्य प्रदेश में वैदिक घड़ी है। और जलवायु घड़ी का है तो नई दिल्ली में। इतना के बाद क्लियर हुआ। क्लियर आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, देश का पहला जनमन आवास कहाँ बना? तो शिवपुरी आवास बना। देश का पहला जनमन आवास। तो क्लियर आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, वैदिक घड़ी कहाँ बना? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में लगा। आज जलवायु घड़ी का तो दिल्ली में लगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, जलवायु देश का पहला जनमन आवास कौन बना? शिवपुरी जिला, जो मध्य प्रदेश में लगा। जनमन आवास। ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार बना। जाति आधारित जनगणना शुरू करना भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार बना। और दूसरा कौन बना? आंध्र प्रदेश। दूसरा कौन बना? आंध्र प्रदेश बना। दूसरा कौन बना? आंध्र प्रदेश बना। और तीसरा कौन बना? जाति जनगणना शुरू करना तीसरा तेलंगाना। कौन बना? तेलंगाना बना। तेलंगाना बना। ठीक है ना। जाति आधारित जनगणना पहला शुरू करना कौन बना? बिहार बना। दूसरा कौन बना? आंध्र प्रदेश बना। तीसरा कौन बना? तेलंगाना बना। मतलब क्लियर हो दोस्तों। इतना नोट करते चलिएगा आप लोग। आई होप आप लोग अच्छा से नोट किए होंगे अपने कॉपी किताब या बुक में, जो भी जैसा कहाँ भी आप लोग नोट करते हैं वहाँ किए होंगे। ठीक है ना। बस आज का क्लास इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।